नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों, मैं एल के निषाद, फाउंडर डायरेक्टर ब्यूरोक्रेट्स, एक बार फिर आपके सामने हूँ, फिर से एक तार्किक और लेकिन राजनीतिक बात लेकर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के आरक्षण पर दलों की आगामी राजनीति साथ जोड़ना चाहूँगा और पिस्ता प्रदेश का बेरोजगार छात्र क्या होने वाला है, क्या भाजपा और कांग्रेस की राजनीति होगी। वास्तविक रूप में, हालांकि एक शिक्षक के रूप में मुझे ये राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इस मुद्दे को लेकर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी प्रदेश का हर युवा बेरोजगार छात्र परेशान है कि वैकेंसी निकलेगी कि नहीं। और सब, जैसा कि आप सबको पता है कि इस आरक्षण के पेंच पर ही यदि वैकेंसी निकलेगी तो परीक्षा के रिजल्ट जो है उस पर प्रश्न चिन्ह है, नियुक्तियों पर प्रश्न चिन्ह है। तो मैं आपको साफ कर देता हूं। अब देखिए क्या है, मोदी जी प्लस राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय राज्यपाल जी को देख रहे हैं आप, और इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय बघेल जी को आप देख रहे हैं। अब देखिए क्या है, पेच क्या है, कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। यूं तो जिस संसदीय शासन प्रणाली को हम अपनाते हैं वहां पर हम देखते हैं कि केंद्र में राष्ट्रपति देश के संवैधानिक मुखिया हैं और राज्य में राज्यपाल प्रदेश की संवैधानिक मुखिया हैं। एक राज्य की संवैधानिक मुखिया होती। वास्तविक मुखिया संसदीय शासन प्रणाली में केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन दांव पेच क्या है, देखिए इस समय जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रदेश का आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा से पारित हो चुका है और अब माननीय राज्यपाल महोदया जी के पास है स्वीकृति के लिए। ये राज्यपाल महोदया की संवैधानिक स्वविवेकी शक्ति है कि यदि कोई विधेयक छत्तीसगढ़ की विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल महोदया के पास पहुंचे तो राज्यपाल जो है वो यहाँ पर राज्य के मंत्री परिषद, जिसके मुखिया बघेल जी हैं, उसके परामर्श पर कार्य नहीं करेंगे। यह उनका स्वविवेकीय शक्ति है। वहाँ अपनी मर्जी से वो निर्णय ले सकते हैं। या तो उस विधेयक पर, जैसा कि आपको बताया कि जो विधेयक पहुंचा है राज्यपाल महोदय के पास पहला, या तो उसे स्वीकृति दे दे, मतलब अपने हस्ताक्षर दे दे, वो अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, वह इसे अपनी स्वीकृति को रोक ले, यानी अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि वो जो है अस्वीकृत कर दें, वो कानून नहीं बन पाएगा। तीसरा, पुनर्विचार के लिए भेज दें, तो पुनर्विचार के लिए भी राज्यपाल महोदया भेजना नहीं चाहेगी कि पुनर्विचार के लिए राज्य की विधानसभा को उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दें, क्योंकि ऐसा करने पर एक संवैधानिक बाध्यता हो जाती है। यदि इस आरक्षण विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल महोदया ने भेजा तो और विधानसभा में चूंकि कांग्रेस का बहुमत है तो निश्चित तौर पर उसी रूप में या संशोधन के साथ विधानसभा से पुनः पारित होगा। और पुनः पारित होगा तो पुनः पारित होने के बाद जैसे ही राज्यपाल महोदया के पास जाएगा, राज्यपाल महोदया स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगी संवैधानिक रूप से। तो राज्यपाल महोदया ये भी नहीं करना चाहेंगी। चौथा, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दें, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दें, ये कर सकती हैं वो। और इस जैसा कि 9 दिसंबर 2022 में ही मैंने आपको पूरी आगामी गतिविधि बता दी थी कि आरक्षण विधेयक पर आगे क्या होने वाला है, जो कि अभी आप देख रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं अब क्या होगा। संवैधानिक दृष्टि से यदि हम अब देखें तो राज्यपाल महोदया राज्य के एक संवैधानिक प्रमुख हैं। वो अपनी मर्जी से इस तरह के विधेयक पर अपनी मर्जी से निर्णय ले सकती, लेकिन हमें व्यवहारिक रूप से यदि हम देखेंगे तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। केंद्र द्वारा अर्थात राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 74 के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कार्य कर सकती हैं। इस विषय में कम से कम राज्यपाल, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जहां राष्ट्रपति स्वयं से निर्णय ले सकती है, उनके भी स्वविवेकी शक्तियां हैं। लेकिन इस मामले में, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में, केंद्रीय मंत्री परिषद जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, उनके परामर्श पर ही राज्यपाल की नियुक्ति है। तो व्यवहारिक रूप से आप देखेंगे कि यदि केंद्र में जिसकी सरकार है तो वो केंद्र जिन्हें चाहेगी वही राज्य में राज्यपाल नियुक्त होता है। तो हम ये जानते हैं कि राज्यपाल जो है प्रदेश में भी राज्यपाल के निर्णय पर, जब प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और रणनीति बिछाई जाएगी तो इस समय भी
हम देखेंगे अप्रत्यक्ष रूप से कि केंद्र का दखल होगा। अब राज्य का ये विधेयक, छत्तीसगढ़ राज्य का विधेयक जो है राज्यपाल के पास पहुंचा है, तो क्यों राज्यपाल महोदया जो है इस पर विलंब कर रही हैं? तो देखिए, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग भी कर सकती हैं, वे अपनी स्वीकृति को रोक दें, वो जवाबदेह नहीं है, वो जवाबदेह नहीं है। लेकिन ऐसा करने से भी कांग्रेस जो है उस चीज़ को भुनाने की कोशिश करेगी कि राज्यपाल, हमने तो आरक्षण जो है 76% आरक्षण दे दिया, लेकिन राज्यपाल महोदया साइन नहीं करें। लेकिन राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति को आप चुनौती नहीं दे सकते। वो चाहे तो इस पर कोई जवाब ही ना देना, उसे स्वीकृति देना और स्वीकृत करें, आप कुछ नहीं कर सकते। आजकल मुद्दा गरमाया है कि वापस लौटा दें, तो राज्यपाल महोदया अगर इसे वापस लौटा देती है तो निश्चित तौर पर विधानसभा से पुनः पारित हो जाएगा और पुनः राज्यपाल महोदया के पास जाएगा, तो राज्यपाल महोदया के पास संवैधानिक बाध्यता है उसे स्वीकृति देने की। तो ये भी नहीं होना, ये भी केंद्र सरकार नहीं होना देना चाहेगी। तो इस चुनावी माहौल में अंततः अब देखिए, अब बघेल जी भी ये समझ रहे हैं, बघेल जी 3 जनवरी 2000 अभी अगले नए वर्ष में 3 जनवरी को प्रदेश यात्रा निकालेंगे आरक्षण पर। अब क्या है कि बघेल साहब ये बताने की कोशिश करेंगे, जो कि सत्य भी है, कि हमने तो पास कर दिया, राज्यपाल महोदया जानबूझकर विलंब कर रही हैं। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, यही होगा। अब ऐसी अवस्था में राज्यपाल महोदया इस विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकती थी। यदि दे दें तो चलिए भैया, ये कानून जो है पारित हो जाएगा। इसके पश्चात ये कोर्ट में, बिलासपुर हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद जाके सुप्रीम हाई कोर्ट में किस तरह इसके संवैधानिकता को चुनौती मिलती है, ये अलग बात है। लेकिन यदि भाजपा भी अपनी राजनीति से यदि सोच रही हो तो राज्यपाल महोदया को इस विधेयक पर स्वीकृति दे देनी चाहिए। कम से कम छात्रों के लिए मार्ग तो प्रशस्त होगा, वैकेंसी निकलेगी। ये बात और है कि ये विधेयक जो है तुरंत कोई पिटीशन दाखिल होगा और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी जाएगी कि 58% आरक्षण अगर असंवैधानिक था तो 76% कैसे, ये तो कोर्ट का मामला है। लेकिन राज्यपाल महोदया, मुझे लगता है कि अभी प्रदेश व्यापी अगर ये आरक्षण पर ये जो मुहिम चलेगी कांग्रेस की, तो अंततः देखते हुए भाजपा के विरुद्ध माहौल देखते हुए हो सकता है कि राज्यपाल महोदया इसे स्वीकृति दे दें, और या फिर दूसरा विकल्प राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर दें, इसे राष्ट्रपति महोदया के लिए इस विधेयक को सुरक्षित कर दें, आरक्षित कर दें। तो अंततः जब ये राजनीतिक खेल हो रहे हैं और आपको बाद में ऐसा करना हो, या फिर बाद में आप राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर देंगी और फिर उधर से केंद्र निर्णय लेगा, लेकिन दोनों ही मामले पर वास्तव में भाजपा के विरुद्ध माहौल बन जाएगा कि बघेल जी 76% आरक्षण दे रहे हैं और भाजपा नहीं होने देना चाहती। और यही इस यात्रा का, जो प्रदेश व्यापी यात्रा होगा कांग्रेस का 3 जनवरी को, यही उद्देश्य भी होगा कांग्रेस का। तो छात्रों के हित के लिए, माफ कीजिएगा, ना तो भाजपा छात्रों के हित के लिए सोच रही है अभी वर्तमान समय में, सबका अपना चुनावी लालच है जो अभी आगे चुनाव होने वाला है प्रदेश में, और ना ही कांग्रेस 76% का आरक्षण का दांव खेल रही है वोटरों को लुभाने के लिए, जबकि उन्हें भी पता है कि इससे तगड़ी चुनौती मिलने वाली है और इसे प्रदेश में लागू होना ये बहुत ही मुश्किल है। और भाजपा इस विधेयक को स्वीकृति जानबूझकर नहीं दे रही है, मतलब नहीं चाहती कि इस विधेयक पर स्वीकृति हो, ताकि विलंब होता रहे और अंततः होना यही है। आगे 2-3 माह बाद जो है, 2-3 माह बाद इसे या तो सुप्रीम कोर्ट इसे जो है इसके विरोध में चला जाएगा, या फिर आप स्वीकृति दे भी दें तो सुप्रीम कोर्ट यदि विरोध जताता है तो बघेल जी उसके बाद क्या कह पाएंगे। लेकिन इन 2 दलों की राजनीति में पिस रहा है प्रदेश का छात्र, और ये मैं जानता हूं आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वरना राजनीतिक दृष्टि से मैं कोई वीडियो बनाना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग क्लियर हो जाएं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। आगे के लिए इंतजार कीजिएगा, जब भी ऐसी जरूरत होगी मैं फिर से आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।